Yes, a very good evening to all of you and a warm welcome. Today we are going to do with the partnership accounting. पार्टनरशिप अकाउंटिंग आपके सिलेबस में 40 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है. Partnership accounting is a bundle of chapters starting from profit and loss, appropriation, admission, retirement. We have death of a partner, dissolution of a firm, sale of a firm to a company, and we have a part of it is in pre and post incorporation. तो ये सारे bundle of chapters से आपको 40 मार्क का क्वेश्चन मिलाकर एग्जाम में टेस्ट होता है, विच इज कवरिंग हाफ ऑफ योर सिलेबस. तो इसका जो पहला चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अपने आज की क्लास में करने वाले हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. Now, what is partnership business? Partnership business is basically when two or more person come together to do a business together. राइट दो या दो से ज्यादा लोग जब एक साथ मिलकर बिजनेस करने के लिए जुड़ते हैं, राइट मैक्सिमम 20 तक जुड़ सकते हैं. तो दो या दो से अधिक जब लोग एक साथ बिजनेस करने के लिए जुड़ते हैं, दैट बिजनेस फॉर्म इज कॉल्ड पार्टनरशिप. राइट तो पार्टनरशिप बिजनेस में वन इज एक्टिंग फॉर ऑल एंड ऑल इज एक्टिंग फॉर वन. एक पार्टनर सभी के लिए काम कर रहा है एंड सब जन एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, सब मिलकर बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस को अपने पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं. तो पार्टनरशिप बिजनेस का बहुत सारे ओनर्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा ओनर्स होते हैं, मैक्सिमम 20 तक हो सकते हैं. These owners are called are the part owners. These owners are called are the part owners. And part owners को जब अपने one word में करते we get partners. So these part owners are the partners. तो partners आपस में मिलकर बिजनेस को एक साथ कर रहे हैं पार्टनर्स के फॉर्म में, पार्टनरशिप बिजनेस के फॉर्म में, राइट. तो these part owners are called partners and बिजनेस से जो नेट प्रॉफिट कमाते हैं वो नेट प्रॉफिट को ये सारे पार्टनर्स आपस में मिल बांट कर लेते हैं, आपस में मिल बांट कर लेते हैं, राइट. आपस में मिल बांट कर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. नेट बिजनेस जो नेट प्रॉफिट कमाता है वो नेट प्रॉफिट सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अप्रोप्रिएट होता है. अब ये नेट प्रॉफिट सभी पार्टनर्स के बीच में किस बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अप्रोप्रिएट होता है, एंड इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, करने के लिए अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोप्रिएशन की अकाउंटिंग करने के लिए अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जहां पर बेसिकली ये प्रेजेंट करते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस से जो नेट प्रॉफिट कमाया है, पार्टनरशिप बिजनेस ने जो नेट प्रॉफिट कमाया है वो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसको कितना शेयर मिल रहा है, राइट. ये सारी चीज की अकाउंटिंग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं, राइट. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखने में कैसा होता है, राइट. बिल्कुल ऐसा होता है जो आपके स्क्रीन के सामने है. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से. ये नेट प्रॉफिट कहां से आया, ये नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकालकर उसको ब्रॉट डाउन करते प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर वी हैव प्रिपेयर्ड एंड कंप्लीटेड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां से अपने नेट प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करते हैं, फिर ये नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में जो एक्टिव पार्टनर्स है, जो वर्किंग पार्टनर्स है, उनको प्रॉफिट में ज्यादा शेयर चाहिए होता है. पार्टनरशिप बिजनेस में जो एक्टिव पार्टनर्स है, वर्किंग पार्टनर्स है, ऑब्वियस सा बात है, सिंस दे आर वर्किंग इन द बिजनेस, दे आर एंगेज्ड इन द डे टू डे बिजनेस अफेयर्स ऑफ द फर्म. So that is why they want more share in the business. And how more share is given to them? It is given in the form of partners salary. तो पार्टनर्स सैलरी के फॉर्म में अपने बेसिकली पार्टनर्स को ज्यादा शेयर देते हैं बिजनेस के प्रॉफिट्स में.
So partners' salary is given to the active partners, and this is how more profit is appropriated to the active partners in the form of partners' salary. फिर जो पार्टनर जितना ज्यादा कैपिटल बिजनेस में लगाता है, जो पार्टनर जितना ज्यादा कैपिटल बिजनेस में लगाता है, ठीक है, उसको उतना ही ज्यादा शेयर इन द प्रॉफिट चाहिए होता है। जो पार्टनर जितना ज्यादा कैपिटल बिजनेस में लगाता है उसको उतना ही ज्यादा शेयर इन द प्रॉफिट चाहिए होता है। तो जो जितना ज्यादा कैपिटल लगाए उसको ज्यादा शेयर इन द प्रॉफिट अपने कैसे देते हैं? बाय गिविंग देम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, बाय गिविंग देम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। So interest on partners capital is a way of distributing or appropriating more profits to the partners who have given more capital, who have invested more capital in the partnership business. So interest on partners capital इसलिए दिया जाता है। सिमिलरली ऑन द अदर साइड, जो पार्टनर्स जितना ज्यादा बिजनेस से ड्रॉइंग्स करता है, जितना ज्यादा बिजनेस से पैसा खुद के घर खर्चे के लिए निकालता है, बिजनेस इस बात से दुखी होकर उस पार्टनर को पेनलाइज करता है। पेनलाइज कैसे करता है? बिजनेस उस पार्टनर से उतना ज्यादा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करता है, बिजनेस उस पार्टनर से उतना ज्यादा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करता है। तो जो पार्टनर जितना ज्यादा ड्राइंग्स करता है बिजनेस से, उतना ज्यादा जितना ज्यादा पैसा निकालता है अपने घर खर्चे के लिए, जो पार्टनर जितना ज्यादा पैसा बिजनेस से निकालता है अपने घर खर्चे के ड्राइंग्स करता है, उस पार्टनर को बिजनेस उतना ही पेनलाइज करता है बाय चार्जिंग देम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप बिजनेस चार्ज करता है, लेता है पार्टनर्स से फॉर द ड्राइंग्स दे मेड फ्रॉम द बिजनेस, राइट? सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अ चार्ज, is charged by the business from the partners, taken by the business from the partners. So it is appearing on the income side of the profit and loss appropriation account, buy side of the profit and loss appropriation account, right? So next, कुछ कुछ पार्टनर्स काफी रिसोर्सफुल होते हैं, एज एन उनका काफी सारा कॉन्टैक्ट्स होता है, तो अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज करके वो फर्म के लिए बहुत बिजनेस लेकर आते हैं। तो जो पार्टनर जितना ज्यादा फर्म के लिए बिजनेस लेकर आ रहा है, जो 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 पार्टनर जितना ज्यादा बिजनेस फर्म के लिए लेकर आ रहा है, उसको प्रॉफिट में उतना ही ज्यादा शेयर चाहिए। वो तो यही बोलेगा कि मैंने इतना बिजनेस लेकर आया, मेरे को क्या मिलेगा इसके बदले में? मेरे को प्रॉफिट में ज्यादा शेयर चाहिए। तो ऐसे पार्टनर्स जो फर्म के लिए ज्यादा बिजनेस लेकर आते हैं, उनका सेल्स करवाते हैं, तो ऐसे पार्टनर्स को पार्टनरशिप बिजनेस ज्यादा शेयर इन द प्रॉफिट किस फॉर्म में देता है? by giving them partners commission. So partners commission is a way of appropriating, distributing more profits to the partners who have who has brought in more business to the firm, who has brought in more business for the firm, right? So partners commission is also a part of the appropriation of profit. Then so प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन स्टार्ट्स विद नेट प्रॉफिट, उसमें अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड करते हैं, फिर वहां से अप्रोप्रिएट करते हैं प्रॉफिट्स को सैलरी देकर, पार्टनर्स सैलरी देकर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देकर एंड पार्टनर्स कमीशन देकर। फिर जो बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बचता है, वो बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पूरा का पूरा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। वो बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पूरा का पूरा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप बिजनेस अपने फ्यूचर के लिए बिजनेस में रिटेन करके रखता है, एंड दैट रिटेंशन ऑफ मनी इज कॉल्ड ट्रांसफरिंग a certain amount of profit to reserves. बिजनेस क्या करता है? सारा अमाउंट, बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। क्या करता है बोलो? डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बिजनेस में रिटेन करके रखता है, ताकि उस अमाउंट ऑफ मनी को फ्यूचर में यूज कर पाए अपने एक्सपेंशन पर्पसेस के लिए, राइट? तो इसीलिए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व्स। रिजर्व्स में ट्रांसफर करने के बाद, अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करने के बाद, बिजनेस क्या करता है, फर्म क्या करता है, पार्टनरशिप फर्म क्या करता है? बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इन अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वेयर दिस इज अग्रीड, it is agreed in the partnership deed. partnership deed में ये सारा terms and conditions लिखा हुआ रहता है। तो partnership deed में
ये भी लिखा हुआ रहता है कि बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स लोग आपस में किस रेशियो में बांटेंगे, वो अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस में, अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस में पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अपने करते हैं, राइट। अच्छा, पार्टनरशिप बिजनेस, द बिजनेस, द फर्म एंड पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, क्या किस टर्म्स एंड कंडीशंस में दोनों आपस में बिजनेस करेंगे, राइट। बिजनेस बिजनेस किस टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस में होगा, पार्टनर्स के साथ, पार्टनर्स का आपसी रिलेशन कैसा होगा, उनका फर्म के साथ क्या रिलेशन होगा, एंड पार्टनर्स आपस में कैसे मिल बांट कर बिजनेस करेंगे, वो सारा टर्म्स एंड कंडीशंस एक डॉक्यूमेंट में तय किया जाता है, अग्रीड अपॉन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जहां पर बिजनेस एंड पार्टनर्स के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो डिसाइड किया हुआ रहता है कि किसको कितना सैलरी देंगे, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा, पार्टनर्स कमीशन किसको कितना देंगे, परसेंटेज क्या होगा, रिजर्व्स में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, एंड देन बाकी बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट किस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा, ये अग्रीड अपॉन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ये सारा टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया हुआ रहता है पार्टनर्स के बीच में, राइट। सपोज अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि सैलरी किसको कितना देना है, partnership deed is silent as to the amount of salary which is to be given to the partners, then अपने को salary नहीं देना है. If partnership deed is silent as to there is nothing mentioned in the no clause is given in the partnership deed for partners salary, then no partners salary is to be given. Similarly, if the partnership deed is silent, it does not have any clause with regards to interest on partners capital, partners commission, interest on drawings, then there will be no interest on drawings, no interest on partners capital, no partners commission, no partners salary, right. And reserves में के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, वो तो कुछ भी नहीं होगा, as such कोई requirement नहीं है. Then अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के बीच में कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो भी मेंशन नहीं किया हुआ है, पार्टनर्स के बीच में पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, क्या रेशियो होगा, वो रेशियो अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया हुआ है तो the profits will be distributed equally among the partners, so the profit will be distributed equally among the partners. यानी अगर पार्टनरशिप डीड में ये पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ है कि कितना, what will be the profit sharing ratio, what will be the profit sharing ratio, so it will be equally among the partners. आई बात समझ में, yes or no? Y for yes and for no, सभी जन चैट बॉक्स में yes 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 yes. थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार बरसाने के लिए, राइट right. तो ये अपने डिस्कस किए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब अपने आगे बढ़ेंगे विद प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब अपने आगे बढ़ेंगे विद प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नाउ व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट wherein all the transactions between the partner and the firm is recorded. Partners capital account is a personal account of the partners with the firm. Partners capital account is a personal account of the partners with the firm wherein all the transactions between the partners and the firm are recorded. Can anyone tell me what is the golden rule of recording transactions for personal account? पर्सनल अकाउंट के लिए क्या गोल्डन रूल है, कौन मेरे को बता सकता है? डेबिट द डैश एंड क्रेडिट द डैश. डेबिट द रिसीवर, वेरी गुड ध्रुव, एंड क्रेडिट द गिवर. तो यही रूल अपने पार्टनर्स, वेरी गुड हर्षचंद्रा, यही रूल अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए फॉलो करेंगे. जब भी पार्टनर्स आर रिसीविंग समथिंग, जब भी पार्टनर्स
आर रिसीवर, जब भी पार्टनर्स आर रिसीवर, यस पार्टनर्स, यस वही रूल फॉलो करेंगे अपने, रिसीवर के टाइम डेबिट करेंगे एंड गिवर के टाइम क्रेडिट करेंगे। तो अपने देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो, whenever partner is the receiver, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, whenever partner is the giver, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये रूल अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए प्रिपेयर यूज करेंगे। आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करने का भी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसका नोट्स आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। राइट, सो दो साइड होता है, बिल्कुल एक लेजर के फॉर्मेट में अपने प्रिपेयर करते हैं। दो साइड होता है, एक हो गया डेबिट का साइड, रिसीवर एंड वाला साइड, एक हो गया क्रेडिट का साइड, गिवर एंड गिवर वाला साइड। राइट, जनरली फंडा क्या है, रिसीवर के टाइम डेबिट करेंगे, अगर पार्टनर गिवर है तो गिवर के टाइम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। पार्टनर्स जनरली बिजनेस में पैसा देते हैं, ऑब्वियस सा बात है, पार्टनर्स लोग अपना पूंजी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो जनरली दे आर ऑन द गिवर साइड for the firm, so they give their money into the business of the firm, so they are on the giver side, right? So इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। यानी जब जब पार्टनर्स लोग अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तब तब अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जब जब पार्टनर्स अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तब तब अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। सो क्रेडिट कब कब होगा, जब पार्टनर्स आर द गिवर, दे आर गिविंग देयर मनी इनटू द बिजनेस, एंड जब जब पार्टनर्स अपना पैसा बिजनेस से निकालेंगे, दे आर द रिसीवर, पार्टनर्स आर द रिसीवर, जब जब पार्टनर्स अपना पैसा बिजनेस से निकालेंगे, दे आर द रिसीवर, सो रिसीवर के टाइम में अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अपने ये बोल सकते हैं, जब भी पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज करना है, क्रेडिट के साइड में लिखेंगे, इंक्रीज करना है क्रेडिट के साइड में लिखेंगे, जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करना है अपने डेबिट के साइड में लिखेंगे, जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करना है अपने क्रेडिट के साइड में लिखेंगे, जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करना है अपने डेबिट के साइड में लिखेंगे। ये बात सबको क्लियर हुआ? यस और नो? वाई फॉर यस एंड फॉर नो? क्लियर? चलो आगे बढ़े। ओके, थैंक यू सो मच। सो मैं ये बोल रहा था कि पार्टनर्स वो होते हैं जो अपना पैसा बिजनेस में देते हैं। सो जनरली दे आर ऑन द गिवर साइड फॉर द फर्म, जनरली दे आर ऑन द गिवर साइड फॉर द फर्म, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट साइड में अपने बैलेंस को लिखेंगे बाय बैलेंस पी बाई डी, बाय बैलेंस पी बाई डी। नहीं, ये इनकम इनकम नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट है। इनकम तो अपने रेगुलर इनकम का डेफिनेशन ही अलग है, ध्रुव, इनकम का डेफिनेशन ही अलग है, ये इनकम थोड़ी नहीं, तो पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, नेक्स्ट। देन पार्टनर्स जब अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, दे आर गिविंग देयर मनी इनटू द बिजनेस, so they are on the giver side,
सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, बोलो डेबिट या क्रेडिट। फटाफट चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट। क्रेडिट करेंगे, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर डेबिट। क्रेडिट करेंगे। डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा, बिकॉज बैंक इज द रिसीवर ऑफ मनी। जहां पर बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म इज रिसीविंग द मनी, bank is the receiver of the money, so bank account debit to partners capital account in case of further capital introduced. In case of further capital introduced. Next, जब पार्टनर्स अपना मनी बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं, ये ड्राइंग्स नहीं बोल रहा हूं, ड्राइंग्स अलग चीज होता है। ड्राइंग्स बेसिकली क्या होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस से रेगुलर बेसिस में जो पार्टनर्स लोग पैसा निकालते हैं अपने घर के खर्चे के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, दैट इज कैपिटल विड्रॉन। दैट इज कैपिटल विड्रॉन जब पार्टनर्स अपना इन्वेस्टमेंट इन द पार्टनरशिप बिजनेस कमती कर रहे हैं, वे अपना कैपिटल हमेशा के लिए निकाल रहे हैं बिजनेस से। दिस इज कॉल्ड कैपिटल विड्रॉन। दिस इज कॉल्ड कैपिटल विड्रॉन। दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू ड्रॉइंग्स, राइट। दिस इज कैपिटल विड्रॉन जहां पर पार्टनर्स अपना इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कमती करते हैं, अपना कैपिटल जो उन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ था उसको बाहर निकाल रहे हैं, बिजनेस से बाहर निकाल रहे हैं। सो दैट इज कैपिटल विड्रॉन। सो जब कैपिटल को विड्रॉ करते हैं तो कैपिटल डिक्रीज होगा एंड पार्टनर्स आर रिसीविंग मनी फ्रॉम द बिजनेस। पार्टनर्स कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, they are receiving money from the business will pay them back the capital amount. So partners are the receiver and bank is the giver. So partners capital account को अपने डेबिट करेंगे and bank को क्रेडिट करेंगे. This is capital withdrawn. Your partner is at the receiver end and bank is at the giver end. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो रहा है इसलिए बोलकर उसको डेबिट करेंगे। कैपिटल विड्रॉन। अच्छा, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, मैंने ये बोला था स्टार्टिंग में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट wherein we record all the transactions between the partners and the business. So partners capital account is a personal account of the partners with the firm wherein all the transactions between the firm and the partners are recorded. अभी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड कैपिटल विड्रॉन के अलावा पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स के बीच में और क्या ट्रांजैक्शंस होता है? देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बताओ क्या ट्रांजैक्शंस होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रांजैक्शन होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रांजैक्शन होता है, पार्टनर्स सैलरी का ट्रांजैक्शन होता है, पार्टनर्स कमीशन का ट्रांजैक्शन होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट का ट्रांजैक्शन होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ट्रांजैक्शन होता है, ड्राइंग्स का ट्रांजैक्शन होता है। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस को भी अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, मैं चाहता हूं कि सभी जन पार्टिसिपेट करें, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका सभी जन आंसर जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, राइट। पार्टनर्स सैलरी ये किसके हक का पैसा है? पार्टनर का या फर्म का? P फॉर पार्टनर, F फॉर फर्म। वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड हर्ष, रितिका, विधि, ईशा, देवांश, ये पार्टनर का पैसा है। पार्टनर से सैलरी मतलब क्या? जो सैलरी अपने एक्टिव पार्टनर्स को देते हैं, तो ये पार्टनर का पैसा है, पार्टनर का पैसा है। पार्टनर्स सैलरी पार्टनर का पैसा है, पार्टनर्स सैलरी पार्टनर का पैसा है जो कि फर्म देता है। तो पार्टनर्स सैलरी पार्टनर का पैसा है, और जब जब पार्टनर का पैसा बिजनेस में रहता है
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे? पार्टनर्स सैलरी पार्टनर्स का पैसा है, और अगर ये पैसा बिजनेस में है तो इसके लिए अपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे? पार्टनर का पैसा अगर बिजनेस में है, आप खुद सोचो, नहीं ध्यान से सोचो, पार्टनर्स सैलरी किसका पैसा है? पार्टनर का पैसा है। अगर पार्टनर का पैसा बिजनेस में होता है तो उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आई फॉर इंक्रीज, डी फॉर डिक्रीज। आई फॉर इंक्रीज, डी फॉर डिक्रीज। आई फॉर इंक्रीज, डी फॉर डिक्रीज। पार्टनर का पैसा अगर बिजनेस में है, आप खुद ही सोचो ना, पार्टनर का ये पैसा भी तो बिजनेस में है। ये जो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, ये पार्टनर का निजी पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है। ये पार्टनर का निजी पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है। तो जब ये फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपने क्रेडिट किए थे। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये सारे क्या है? ये सारे पार्टनर्स के पैसे हैं इन द बिजनेस। अगर ये बिजनेस में ही है, अभी तक समझ में आ रहा है ना, बिजनेस में ही है, ये जस्ट प्रॉफिट अप्रोप्रिएट हुआ है, डिवाइड हुआ है प्रॉफिट, बट पैसा तो बिजनेस में ही लगा हुआ है। आप ऐसे सोचो ना, अभी जस्ट अपने प्रॉफिट्स को अप्रोप्रिएट किए, डिस्ट्रीब्यूट किए कि इसका इतना हिस्सा होगा, उसका उतना हिस्सा होगा, बट दैट डज नॉट मीन, समझ में आ रहा है ना, कि वो हिस्सा को उन लोग लेकर निकल गए। वो हिस्सा को उन लोग लेकर निकल गए। अब्दुल्ला, आदर्श और मिशा मेरे बर्थडे में आए थे। अब्दुल्ला, आदर्श और मिशा मेरे बर्थडे में आए थे, ठीक है। मैंने जस्ट केक काटा और बोला मिशा का इतना है, आदर्श का इतना है, अब्दुल्ला का इतना है, बट दैट डज नॉट मीन कि अब्दुल्ला has taken away the piece of cake, Adarsh has taken away the piece of cake, Misha has taken away the piece of cake. That piece of cake is still with me. I've just distributed the cake into 4 parts between me, myself, Abdullah, Adarsh and Misha. तो मैंने जिस केक का बंटवारा किया है between myself, Abdullah, Adarsh and Misha, ठीक है। मैंने, उन लोगों ने वो केक निकाला नहीं है बिजनेस से, समझ लो, समझ में आ रहा है? यस और नो? उन लोगों ने वो केक लिया नहीं है अभी तक। वो केक मेरे पास है, मेरे पास उनका केक है। मेरे पास अभी अब्दुल्ला का केक है, मेरे पास अभी आदर्श वाला केक है, मेरे पास अभी मिशा वाला केक है। तो इधर में जो हुआ है दैट इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, की प्रॉफिट को बांटे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि इन लोग पैसा को निकाल कर ले गया है। तो ये पार्टनर्स सैलरी का पैसा बिजनेस में ही है जो कि पार्टनर का है। तो पार्टनर का पैसा अगर बिजनेस में रहता है तो उसके लिए अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? आप बताओ, बोलो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। पार्टनर्स का पैसा अगर बिजनेस में ही है, जिस तरीके से जब पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लेकर आता है, जिस तरीके से बिजनेस में जब पार्टनर्स कैपिटल लेकर आता है तो पार्टनर अपना बिजनेस अपना पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपने क्रेडिट करते हैं। उसी तरीके से पार्टनर्स सैलरी, ये पार्टनर का पैसा है जो कि बिजनेस में ही है, उन लोगों ने अभी निकाला नहीं है। निकालते किस फॉर्म में है? ड्राइंग्स के फॉर्म में निकालते हैं। निकालते किस फॉर्म में है? ड्राइंग्स के फॉर्म में निकालते हैं। पार्टनर लोग बिजनेस को क्या बोलते हैं? ये पार्टनर से सैलरी मेरा पैसा है, ये पैसा फिजिकली बिजनेस में रहने दो, प्रैक्टिकली तुमने इसको बांट दिया है, फिजिकली ये बिजनेस में रहेगा। तो मेरा पैसा अगर बिजनेस में रहेगा तो ये पैसा को मेरे अकाउंट में चढ़ा दो, ये पैसा को मेरे अकाउंट में चढ़ा दो। मेरे अकाउंट में चढ़ा दो देने का मतलब क्या? मेरे अकाउंट में इसको ऐड कर दो। मेरे अकाउंट में ऐड कर देने का मतलब क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दो। अग्रीड और डिसअग्रीड? अब बताओ, समझ में आया? अब शायद समझ में आया होगा। यस और नो? यस और नो?
Very good, very good, very good, very good, very good, very good. Thank you so much. Thank you so much for the wonderful response. तो इसलिए पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, ये पार्टनर्स का पैसा है जो बिजनेस में है। ये खाली अप्रोप्रिएट हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पार्टनर्स के नाम पर, बट ये पैसा फिजिकली पार्टनरशिप बिजनेस से निकाला नहीं गया है। बिकॉज जब भी पार्टनर्स लोग पैसा को निकालते हैं तो उसको किस नाम से पुकारते हैं? ड्रॉइंग्स के नाम से पुकारते हैं, ड्रॉइंग्स के नाम से पुकारते हैं। अभी ये पैसा पार्टनर्स लोग में बट गया है, तो ये पार्टनर का पैसा हो गया जो कि फिजिकली बिजनेस में है। तो अगर पार्टनर का पैसा फिजिकली बिजनेस में है तो पार्टनर क्या बोलेगा? ये पैसा मेरे अकाउंट में चढ़ा दो, मेरे अकाउंट में ऐड कर दो, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। सो पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन अपने क्या करेंगे? इनसे पार्टनर्स कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। बाय पार्टनर्स सैलरी, by partners commission, by interest on partners capital। ठीक है, इनके अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन सारे आइटम्स को अपने ऐड कर दिए, कैपिटल अकाउंट को चढ़ा दिए पार्टनर्स सैलरी से, चढ़ा दिए पार्टनर्स कमीशन से, चढ़ा दिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। यानी पार्टनर्स का जो खाता है, अकाउंट है पार्टनरशिप बिजनेस में, पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसको अपने बोलते हैं, इट इज अ खाता, इट इज, अपने बोलते हैं ना मेरे खाते में लिख दो, ये वो चीज है, मेरे खाते में लिख दो, मेरे खाते में चढ़ा दो इसको, तो ये वो चीज है। सो पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल से अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को चढ़ा दिए। ये पार्टनर्स का पैसा है जो कि उन लोग फिजिकली निकाले नहीं है अभी बिजनेस से, वो पैसा फिजिकली बिजनेस में ही है, तो इसीलिए बोलकर ये सारे आइटम से पार्टनर्स कैपिटल को इंक्रीज किया गया है। अब पार्टनर अपना घर खर्चा निकालने के लिए कभी ना कभी ये पैसा को ड्रॉ करेगा ही, कभी ना कभी ये पैसा को निकालेगा ही। तो जब पार्टनर इन पैसों, ये पार्टनर यही पैसों को निकालता है बिजनेस से अपने घर खर्चे के लिए, उसका अकाउंट सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट से चढ़ा हुआ है। तो यही सारा पैसा को वो रेगुलर बेसिस में टुक 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 करके बीच में निकालते रहते अपने घर खर्चे के लिए, एंड दैट इज टर्म्ड एज ड्रॉइंग्स। तो जब पार्टनर रेगुलर बेसिस में पैसा को निकालता है अपने घर खर्चे के लिए, दैट इज टर्म्ड एज ड्रॉइंग्स। तो जब ये पार्टनर पैसा को निकालेगा तो पार्टनर इज बिकमिंग द रिसीवर। नाउ पार्टनर इज बिकमिंग, नाउ पार्टनर इज बिकमिंग द रिसीवर। जब पार्टनर इन पैसों को निकालता है बिजनेस से, निकाल रहा है बिजनेस से रेगुलर बेसिस में अपने घर खर्चे के लिए, एट दैट टाइम फिजिकली वो पैसा को निकाल रहा है, दैट टाइम वो रियल मायने में इज बिकमिंग द रिसीवर, रियल मायने में इज बिकमिंग द रिसीवर। तो अपने क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ड्रॉइंग्स से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। आई बात समझ में? सो ड्रॉइंग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। क्लियर? जो पार्टनर्स जितना ज्यादा ड्रॉइंग्स करेगा, पार्टनरशिप बिजनेस उससे उतना ज्यादा नाराज होगा,
तो अपनी नाराजगी वो कैसे जाहिर करेगा? पार्टनर्स को पेनलाइज करके। पेनलाइज, जो पार्टनर्स जितना ज्यादा ड्राइंग्स कर रहा है उसको उतना ज्यादा पेनलाइज करेगा। कैसे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करके। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस पार्टनर्स से लेता है। बिजनेस पार्टनर से ले रहा है, बिजनेस पार्टनर से ले रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ध्रुव आप समझो, मैं समझाऊंगा आपको क्लास के बाद, वेट बैक, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? ध्रुव विल वेट बैक आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद मैं उसको समझाऊंगा। यस, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस फर्म से चार्ज करेगा, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस फर्म से चार्ज करेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पैसा निकलेगा या उसमें पैसा जाएगा? निकलेगा या जाएगा? एन फॉर निकलेगा, जे फॉर जाएगा। निकालेंगे ना पैसा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपने, यस, वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपने क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डिक्रीज्ड विद द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जिस साइड में ड्राइंग्स आता है उस साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आता है। देखो ध्रुव, मैं आपको बता रहा हूं, ये पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स का हक का पैसा बिजनेस में था, तो बिजनेस शांत था, बिजनेस इसमें रिटर्न कमा रहा था, बिजनेस में था, फिजिकली बिजनेस में था, बिजनेस इससे रिटर्न कमा रहा था, बिजनेस इससे रिटर्न कमा रहा है, बिजनेस में था तो बिजनेस इससे रिटर्न कमा रहा था। अब जब ये पैसा को पार्टनर अपने घर खर्चे के लिए निकालता है तो बिजनेस उसमें रिटर्न कमा नहीं पाता, तो इसीलिए वो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना कोई मैंडेटरी नहीं है, ये पार्टनरशिप बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है। कोई पार्टनरशिप बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं, कोई पार्टनरशिप बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करते। अब शायद आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं, ये बिजनेस, ये बिजनेस है बेटा, बिजनेस से पैसा निकालोगे, बिजनेस आपसे चार्ज करेगा इंटरेस्ट। पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप बिजनेस दो अलग अलग एंटिटी है, तो उन लोग एकदम बिजनेस डील कर रहे हैं। तुम पैसा लगाओगे इंटरेस्ट मिलेगा, तुम पैसा निकालोगे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सिंपल सा बात है, नो, सिंपल सा बात है, नो इसके पीछे लड़ाई झगड़ा। तुम पैसा लगाओगे तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, तुम पैसा निकालोगे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, दैट इज इट। ठीक है। देन रिजर्व्स, रिजर्व्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, वो फर्म के रिजर्व्स में ऐड हो जाता है, वो फर्म के रिजर्व्स में ऐड हो जाता है। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो ये पार्टनर्स का ही पैसा है। तो अगर ये पार्टनर्स का ही पैसा है तो इन पैसों से अपने क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर देंगे। वही सेम रीजनिंग एंड लॉजिक अपने लगाएंगे जो कि अपने पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन के लिए लगाए थे, यूज किए थे, वही लॉजिक अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए भी अप्लाई करेंगे। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को वी विल इंक्रीज विद द अमाउंट ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट, बिकॉज ये पार्टनर्स का ही पैसा है जो बिजनेस में लगा हुआ है, जो बिजनेस में है। तो अगर पार्टनर का पैसा बिजनेस में रहता है तो उससे अपने पार्टनर्स कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। समझ में आया? यहां तक सबको क्लियर?
ये लेजर अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लेजर प्रिपेयर हो गया, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लेजर प्रिपेयर हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लेजर प्रिपेयर हो गया। फिर नेक्स्ट अपने क्या करते हैं, लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं। लेजर अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं, क्रेडिट साइड का सम टोटल करेंगे, डेबिट साइड का सम टोटल करेंगे, जिधर भी साइड टोटल कम आएगा उधर में बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। लेजर को बैलेंस कैसे करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, जिस भी साइड टोटल का अमाउंट कम आएगा उस साइड अपने बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। पार्टनर्स के केस में क्या होता है ना, दे जनरली गिव मनी, दे आर ऑन द गिवर साइड ऑफ द बिजनेस, दे जनरली गिव मनी। सो उन लोग देते ही हैं बिजनेस में, लेते बहुत कम है। पार्टनर्स लोग जनरली बिजनेस में देते ही हैं, लेते बहुत कम है। तो उन लोग का जो देने का साइड है, गिवर साइड है, क्रेडिट साइड है, उसका जो टोटल है, क्रेडिट साइड का टोटल इज जनरली मोर देन डेबिट साइड का टोटल, बिकॉज पार्टनर्स बिजनेस में जनरली देते ही हैं, लेते बहुत कम है। तो उनका क्रेडिट साइड का टोटल इज लेस देन डेबिट साइड का टोटल। सॉरी, क्रेडिट साइड का टोटल इज मोर देन, बाय मिस्टेक मैंने बोला ये, बाय मिस्टेक, सॉरी। क्रेडिट साइड का टोटल इज मोर देन डेबिट साइड का टोटल, so their giver side का total is more than receiver side का total, so balancing figure, so total अगर credit side का total ज्यादा है डेबिट साइड के टोटल से, तो बैलेंसिंग फिगर अपने डेबिट साइड में लिखते हैं एंड वी कॉल इट एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड का टोटल इज मोर देन डेबिट साइड का टोटल, तो अपने बैलेंसिंग फिगर डेबिट के साइड में लिखते हैं, वी कॉल इट एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट के साइड में आ रहा है, यानी क्रेडिट साइड का टोटल गिवर साइड का टोटल इज मोर देन डेबिट साइड का टोटल, बिकॉज पार्टनर्स लोग बिजनेस में ज्यादातर देते ही लेते कम है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर डेबिट के साइड में आया है, वी कॉल इट एज द फेवरेबल बैलेंस, वी कॉल इट एज द फेवरेबल बैलेंस, credit balance of the capital account, credit balance of the capital account. Vice versa situation is also possible. Vice versa situation मतलब कि इसका opposite भी possible है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स ने बिजनेस से ज्यादा निकाल लिया है, अपनी बिजनेस है, कभी ज्यादा भी निकाल सकते हैं, निकाल लिया होगा, बहुत रेयरली ऐसा होता है, जनरली नहीं होता, बट होने को हो सकता है। मैं बोला कि जनरली ऐसा नहीं होता, बट होने को हो सकता है कि पार्टनर्स ने ज्यादा पैसा बिजनेस से निकाल लिया, जितना उनका क्रेडिट साइड का टोटल नहीं था, उससे ज्यादा उन लोगों ने बिजनेस से पैसा को निकाल लिया, ड्रॉ कर लिया। तो उस केस में तो डेबिट साइड का टोटल विल बी मोर देन रिसीवर साइड, विल बी मोर देन क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड का टोटल, रिसीवर साइड का टोटल इज मोर देन गिवर साइड का टोटल, बिकॉज ये वाले केस में तो पार्टनर को रिसीव ही हुआ बिजनेस से, पार्टनर ने तो बिजनेस से निकाला ही है, ठीक है, दिया कम है, तो रिसीवर का साइड का टोटल डेबिट साइड का टोटल इज मोर देन गिवर साइड का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल। तो उस केस में बैलेंसिंग फिगर कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट के साइड में आएगा, क्रेडिट के साइड में आएगा, and that balance is called debit balance, and that balance is called debit balance. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होना अच्छी बात नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होना अच्छी बात नहीं है, वी कॉल इट एज कैपिटल ओवरड्रॉन। पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट बैलेंस होना अच्छी बात नहीं है, वी कॉल इट एज कैपिटल ओवरड्रॉन, वी कॉल इट एज कैपिटल ओवरड्रॉन। आई बात समझ में, yes or no? यहां तक क्लियर, बैलेंस ऑफ कैपिटल क्लियर। अब ये जो कैपिटल, अच्छा, अब एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, आंसर करना।
मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से आइटम्स की वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, जैसे भी नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है ना। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से आइटम्स की वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट करता है, फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की वजह से क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट करता है? वाई फॉर यस, एंड फॉर नो। बिकॉज फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बहुत कम बार होता है, लेस फ्रीक्वेंटली होता है, लेस फ्रीक्वेंटली होता है, लेस फ्रीक्वेंटली होता है। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस लेस फ्रीक्वेंटली होता है। अब्दुल्ला ने तो आंसर भी लिख दिया है, एक्सेप्ट कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड कैपिटल विथड्रॉन, बाकी सारे आइटम्स के वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट करता है। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड कैपिटल विथड्रॉन ये बहुत कम बार होता है, 3-4 साल, 5-6 साल, 10-12 साल में कभी एक बार हुआ तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी काफी कम है। whereas interest on partners capital, partners salary, partners commission, share of profit ये तो हर साल का मामला है। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो हर साल होने का है, ड्राइंग्स तो बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। पार्टनर्स सैलरी हर महीना मिलता है, पार्टनर्स कमीशन जब बिजनेस लेकर आएंगे तब मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट अपने को हर साल मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का मिलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरे साल के लिए देते हैं, राइट। तो ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इन सारे आइटम्स की वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, चेंज होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली होता है ये सारे आइटम्स। यस और नो? हाँ या ना? बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। लेस फ्रीक्वेंटली कौन सा होता है? कैपिटल विड्रॉन एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो अगर अपने लेस फ्रीक्वेंटली होने वाले आइटम्स एंड मोर फ्रीक्वेंटली होने वाले आइटम्स को एक ही अकाउंट में लिखते हैं तो दैट मेक्स द एंटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। जब अपने लेस फ्रीक्वेंटली होने वाले आइटम्स एंड मोर फ्रीक्वेंटली होने वाले आइटम्स को एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो दैट मेक्स द कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग, FL for fluctuating, FI for fixed, FL for fluctuating, FI for fixed, fluctuating. So we call it as fluctuating capital method because capital account के बैलेंस में फ्लक्चुएशन ज्यादा है, हर साल फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी हर साल चेंज हो रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सारे आइटम्स को भी रिकॉर्ड करते हैं, तो इनके रिकॉर्ड होने के वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हर साल चेंज होगा, हर साल फ्लक्चुएट करेगा। सो इस तरीके से जो अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, that is prepared under fluctuating capital method, that is prepared under fluctuating capital method। ठीक है, बट वहीं अगर अपने लेस फ्लक्चुएटिंग आइटम, लेस फ्रीक्वेंटली चेंजिंग आइटम जो कि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड कैपिटल विथड्रॉन है, एंड मोर फ्रीक्वेंटली चेंजिंग आइटम जो कि ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, इन दोनों कैटेगरी के आइटम्स को अलग अलग लिखें अगर, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ लेस फ्लक्चुएटिंग आइटम्स को लिखें, लेस फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएटिंग आइटम्स को लिखें, लेस फ्रीक्वेंट आइटम्स को लिखें, जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड कैपिटल विथड्रॉन। मतलब कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस जाएगा एंड कैपिटल विथड्रॉन आएगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस जाएगा, कैपिटल विथड्रॉन आएगा, यही दो आइटम आएगा।
कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही आएगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉन, खाली यही तो आइटम आएगा। तो लेस फ्रीक्वेंटली आइटम्स को अपने क्या कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा करने के वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो नेचर है वो फिक्स्ड नेचर का होगा, वो हर साल चेंज नहीं करेगा, बहुत ही कम बार वो चेंज होगा, बट हर साल तो चेंज नहीं करेगा। बिकॉज because further capital introduced and capital withdrawn is not a every year का affair, it is not every year का affair, ये हर साल नहीं होता, बहुत कम फ्रीक्वेंटली होता है ये। तो अगर अपने खाली यही दो ट्रांजैक्शन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर जो है वो फिक्स्ड नेचर का हो जाता है। तो सर बाकी सारे आइटम्स का क्या करोगे, बाकी सारे आइटम्स को अपने सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, बाकी सारे आइटम्स को अपने क्या करेंगे, एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट, एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्यों बोलो, तो करेंट अकाउंट, करेंट, द वर्ड करेंट, करेंट का मतलब क्या, देखो वाटर अगर स्टैग्नेंट है, वाटर अगर ठहरा हुआ है, पानी अगर ठहरा हुआ है तो विल इट जनरेट करंट, आंसर इज नो। वाटर में जब फोर्स होता है, फ्लो होता है, then only it changes, then only it generates current. So water में जब फ्लो होता है, वाटर जब चेंज करता है, फोर्स होता है वाटर में, then only it generates current. करंट का मतलब क्या, विच इज करंट प्रेजेंट एट द मोमेंट, जो पहले नहीं था बाद में नहीं होगा। करंट अफेयर्स, अभी तरोताजा खबर, करंट अफेयर्स मींस अभी का तरोताजा खबर, जो इससे पहले नहीं था इसके बाद नहीं होगा, इसके बाद करंट अफेयर्स चेंज हो जाएगा, इससे पहले करंट अफेयर्स कुछ और था। तो करंट मींस अभी एट द प्रेजेंट, जो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। तो इसलिए अपने क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट को एक सेपरेट अकाउंट में डालेंगे, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो अब देखो मेरा स्टाइल देखना, मैं क्या करने वाला हूं। जस्ट बोर्ड स्क्रीन को ऑब्जर्व करो। देखो मैंने क्या किया, जो कैपिटल अकाउंट पहले बनाया था उसको दो पार्ट्स में बांट दिया, इधर में खाली एक चीज और आ जाएगा, बैलेंस बी बाई डी। आई बात समझ में, क्लियर? सो दिस इज capital account prepared in this fashion is called fixed capital account, because capital account में only further capital introduced and capital withdrawn, जो less frequently changing items है वही केवल अपने डाल रहे हैं, तो उसके वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेंज होता ही नहीं है, एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट का ये है, उसमें वो सारा आइटम जाएगा जो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। आई बात समझ में, यस और नो? Yes, sir. यस। नाउ सपोज, सपोज अगर अपने को
फिक्स्ड कैपिटल मेथड से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कन्वर्ट करना है। सपोज अगर अपने को फिक्स्ड कैपिटल मेथड से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली अपने को क्या करना होगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। बिकॉज अगर अपने को फिक्स्ड कैपिटल मेथड जिधर दो अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट, एंड दूसरी ओर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जिधर एक ही अकाउंट प्रिपेयर होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो अगर मेरे को फिक्स्ड कैपिटल मेथड से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के बैलेंस को खत्म कर दूंगा। बिकॉज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में तो एक ही अकाउंट चलता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक ही अकाउंट चलेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट का जरूरत नहीं है, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट को खत्म करना है। अगर पार्टनर्स करेंट अकाउंट का जरूरत नहीं है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट को खत्म करना है, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट को खत्म कैसे किया जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके। ठीक है, क्या एंट्री पास होगा, एंट्री में डिस्कस कर रहा हूं। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, अग्रीड और डिसएग्री। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का तो दोनों में से कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, अनफेवरेबल बैलेंस भी हो सकता है, या क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस भी हो सकता है। बिकॉज अगर कोई ईयर में ड्रॉइंग्स ज्यादा हो गया, पार्टनर्स ने बिजनेस से ज्यादा ड्रॉइंग्स कर लिया, तो उस साल करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा, बिकॉज उस साल डेबिट साइड का टोटल विल बी मोर देन क्रेडिट साइड का टोटल। पार्टनर ने ज्यादा रिसीव किया है, जितना ज्यादा उसने दिया है उससे ज्यादा रिसीव किया है, तो जिस साल पार्टनर ज्यादा रिसीव करता है, ज्यादा ड्रॉइंग्स करता है, तो उस साल पार्टनर्स करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा, डेबिट साइड का टोटल विल बी मोर देन क्रेडिट साइड का टोटल। बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस सी बाय डी बोलकर, तो दैट इज अनफेवरेबल बैलेंस, दैट इज अनफेवरेबल बैलेंस। तो अनफेवरेबल बैलेंस भी हो सकता है, फेवरेबल बैलेंस भी हो सकता है जब क्रेडिट साइड का टोटल इज मोर देन डेबिट साइड का टोटल, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट की साइड में आता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस एंड फेवरेबल बैलेंस। तो जो भी है, अपने को ये बैलेंस को हटाना है, हटाकर कहां डालना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे, ध्यान से सुनना, ट्रांसफर करने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे, दो सिचुएशन है इसका। सिचुएशन वन, अगर पार्टनर्स करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ये बैलेंस को खत्म करना है, नष्ट करना है, हटाना है, तो हटाने के लिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और ये बैलेंस कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। So partners capital account is credited with the credit balance of partners current account. पार्टनर्स करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, फेवरेबल बैलेंस था, ये फेवरेबल बैलेंस को खत्म करना है, बंद करना है करेंट अकाउंट को। कैसे बंद करें, पार्टनर्स करेंट अकाउंट को डेबिट करके और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके। इस तरीके से पार्टनर्स करेंट अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है, दैट इज पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वाइसी वर्सा सिचुएशन में, यानी उल्टे सिचुएशन में अपने क्या करेंगे, जब पार्टनर्स करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, यानी अनफेवरेबल बैलेंस होता है, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट को खत्म करना है, बंद करना है, तो बंद करने के लिए क्या करेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो समझ में कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है, फिक्स टू फ्लक्चुएटिंग, फिक्स टू फ्लक्चुएटिंग कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है।
So in today's class, we have discussed how to prepare profit and loss appropriation account. We have discussed how to prepare partners capital account under two methods, fixed capital method and fluctuating capital method. Then we have discussed what is the entry to be passed when it is required to convert from fixed to fluctuating capital method. Yes. यस, ये वाला लास्ट वाला लाइन में रिपीट कर दे रहा हूं. पार्टनर्स करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है. पार्टनर्स करेंट अकाउंट को क्लोज करना है, बंद करना है, तो बंद करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे. पार्टनर्स करेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट. ये मैंने बोला, अब समझ में आया, राइट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए वो हमें मिल चुका है. उसकी अंडरस्टैंडिंग हम ले चुके हैं, ठीक है, राइट. नेक्स्ट अपने को क्या सीखना है, ध्यान से सुनना. वी विल अंडरस्टैंड the various styles in which the partners can make drawings and how to compute interest on drawings. Next topic of discussion in this chapter is the various fashion or the style in which the partners can make drawings and how to compute the interest on drawings. That will be our next topic of discussion. अच्छा मेरे को बताओ, आज जो अपने डिस्कस किए वो अच्छी तरीके से समझ में आया सबको? वाई फॉर यस एंड फॉर नो, अच्छी तरीके से समझ में आया? अपने स्टार्ट किए ना तो अपने हौले हौले चल रहे हैं, एक साथ आपको ज्यादा करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज पढ़ाई के बीच में एक गैप हो गया था. अभी सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म हुआ, 1 मंथ का गैप हो गया था, तो थोड़ा थोड़ा करके अपने स्पीड को बढ़ाएंगे, थोड़ा करके, स्लोली एंड ग्रेजुअली, जितना माइंड कैप्चर कर पाए. बट जो भी अपने क्लास में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर ही पढ़ेंगे, ठीक है. सारे चीज को लॉजिकली समझेंगे, कंसेप्चुअली समझेंगे. समझने के बाद जब सम्स करेंगे ना तो सम्स एकदम आसानी से आराम से बन जाएगा. आई बात समझ में? यस नो? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. वी आर स्टॉपिंग हियर ओनली टुडे. ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर अपने मिलेंगे नेक्स्ट क्लास. अपना नेक्स्ट क्लास कब है फटाफट बताना, अपना नेक्स्ट क्लास कब है फटाफट बताओ. नेक्स्ट क्लास इज ऑन वेडनेसडे 6 PM. चलो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड डे. बाय बाय.